हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूं। आईआईटी मींस इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं फंक्शन क्या होता है। क्लास 11th में पढ़ा होगा फंक्शन क्या होता है। इट इज ए relationship between x and y in which we can define its domain and range। फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप होता है एक्स और वाई के बीच का, जिसके अंदर हम क्या बता सकते हैं? उसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, फंक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे? एफ एक्स से। जैसे एग्जांपल दूं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 लिख दिया मैंने। एफ एक्स को सबको पता है, हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 2x + 3। ठीक है, x किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को। और y किसको रिप्रेजेंट करता है? रेंज को। ठीक है, फंक्शन का मतलब पता चल गया। भाई इसके नाम का मतलब पता कर लेते हैं पहले। ठीक है, फंक्शन का मतलब मैंने बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। किसने दी थी? हिपार्कस ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं किसी भी चीज के बीच का एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, और याद हो तो 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर पढ़ा था। बिल्डिंग और हमारी आंख के बीच का एंगल कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे। ठीक है, तो और कहां से लिया गया? इजिप्ट और बेबीलोन से लिया गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नाम का शब्द सबको पता होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट। क्योंकि जब 3 साइड एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे तो कोई ना कोई एंगल तो बनाएंगी। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ऑन कंक्लूजन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अब एंगल क्या होता है? एंगल याद हो तो कोई लाइन है, रोटेट करेगी, ऊपर रोटेट करेगी या फिर नीचे रोटेट करेगी। जब कोई भी लाइन रोटेट करेगी, ऊपर करे या नीचे रोटेट करेगी, तो क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। अगर ऊपर रोटेट करेगी तो पॉजिटिव एंगल बनाएगी, नीचे रोटेट करेगी तो नेगेटिव एंगल बनाएगी। मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, मेजरमेंट, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 11th क्लास में पढ़ी थी, 3 यूनिट पढ़ी थी। एंगल को मेजरमेंट करने के हम 3 यूनिट याद रखते हैं। डिग्री, दूसरा रेडियन, और तीसरा ग्रेड। और डिग्री, रेडियन, ग्रेड क्या होता है उसके लिए क्लास 11 देखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, पूरे डिटेल में वहां पे एक्सप्लेनेशन, डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, ग्रेड क्या होता है। ठीक है, यहाँ तो बस खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या पढ़ा था। ठीक है, बात आती है इनवर्स। इनवर्स का मतलब हिंदी मतलब याद क्या होता है? उल्टा होता है ना। जैसे एक्स है, इस अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। इसका उल्टा क्या होगा? 1/x। अब सबको पता है जब किसी की पावर कुछ ना हो तो 1 तो होती है, पावर 1 है, और ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी? -1। और इसी -1 को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। अब बात करते हैं ऑन कंक्लूजन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसने देता? इसके फादर किसने थे? ये डैनियल बर्नौली ने थे। डैनियल बर्नौली ने दिया था। कब दिया था? लगभग 1700 में दिया था। क्यों दिया था? मिनिमम एंगल, भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कहता है एंगल डिसाइड करना। अब एंगल क्या तो कुछ भी बन सकता है, ये भी एंगल है।
ठीक है, ये भी एंगल है, ठीक है, ये भी एंगल है। लेकिन इनवर्स का मतलब होता है मिनिमम एंगल, किसी भी चीज के मिनिमम टू मिनिमम एंगल को डिसाइड करने के लिए ही क्या बनाया गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम का कंसेप्ट। इट हेल्प अस टू फाइंड minimum angle so that each leaf of the bridge should be open in order to ensure that ship will pass through the ब्रिज। मतलब कोई भी ब्रिज बना रही है सरकार, ठीक है, तो उसका एंगल इतना मिनिमम टू मिनिमम इतना डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कोई सा भी छोटा हो ब्रिज, छोटा शिप हो या बड़ा शिप हो, वो इजीली इसके अंदर से पास हो सके। अगर मान लो ज्यादा छोटा, भाई ये समुद्र का स्तर है, ठीक है, यहाँ से शिप जा रहा है, ठीक है, और मैंने ब्रिज बना दिया ऐसा, अब शिप है मेरा बहुत बड़ा तो इसके नीचे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे से गुजरने के लिए कि शिप का जो एंगल है वो मिनिमम टू मिनिमम इतना डिसाइड करना पड़ेगा कि शिप को मैं यहाँ से पास करा लूँ, यहाँ से पास कर लूँ, यहाँ से पास करा लूँ। लिखा ना ईच लीफ ऑफ द ब्रिज, मतलब हर एक पंक्ति जो है ब्रिज की इतनी खुली हुई होनी चाहिए ताकि कोई भी शिप इजीली पास हो सके और ऊपर वाले वाहन भी इजीली पास हो सके। अब इतना बड़ा भी नहीं बना देना, अगर मान लो ऐसे बना दूंगा तो कोई भी अगर मान लो ऊपर से निकलने वाले व्हीकल है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो यहाँ पे जाए वो वापिस ही नीचे आ जाए, ठीक है, तो नीचे आना चाहिए, मतलब इस हिसाब से बनाना चाहिए ऊपर से भी जो नीचे से पास होने वाला व्हीकल है वो नीचे से पास हो जाए और ऊपर से पास होने वाले व्हीकल जो है वो ऊपर से पास हो जाए, ठीक है। तो हर एक ब्रिज का मिनिमम टू मिनिमम एंगल डिसाइड करने के लिए ही क्या बनाया गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम का कॉन्सेप्ट बनाया गया था। किसने दिया था, डेल बर्नौली ने दिया था, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब मैंने बताई थी, एक्स है उसका उल्टा था 1/x और पावर कितनी रहती है -1, ठीक है, तो -1 को हम इनवर्स बोल देते हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब मुझे साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर एक्स है, ठीक है, हम इनवर्स किसका पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री की इनवर्स की बात करेंगे। साइन थीटा बराबर एक्स है और मुझे थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो बहुत से कर देते हैं, कहते थीटा बराबर एक्स बाय साइन और साइन की पावर है -1 और ऊपर जाके हो जाएगी साइन की पावर -1 और इंटू एक्स, ठीक है, कह देंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और वैसे निकाल के दिखा देंगे। ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, बीच वाली बात, साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर सीधा साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो बीच वाला स्टेप जो साइन को उसके एंगल से अलग करना वो बात अलग है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो भैया मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को उसके एंगल से कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो फिर ये वाले स्टेप फॉलो किए बिना फिर मैं ये कैसे निकालूंगा, तो साइन थीटा बराबर अगर एक्स है तो मुझे लिखना पड़ेगा टेक साइन इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। भाई इनवर्स में सबको पता है एक्स की पावर -1 इंटू एक्स है, इनवर्स का मतलब 1/x, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक इनवर्स में और एक विदाउट इनवर्स में तो कैंसिल आउट होकर क्या जाएगा, खाली थीटा रह जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। एग्जैक्ट वे ये है भाई करने का, ठीक है, साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, लाने का तरीका क्या है, तुम्हें टेक साइन इनवर्स बोथ साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तुम ये स्टेप फॉलो मत करना, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। साइन थीटा बराबर एक्स है तो तुम सीधा कह देना थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होता है, क्यों होता है उसके पीछे का रीजन ये है, मैंने बता दिया भाई, ठीक है। सिमिलरली कोस थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर सीधा जाएगा कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, कोट थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर कोट इनवर्स एक्स। ऐसी सेक के लिए हो जाएगा, सेक थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स और कोसेक थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, वो बकायदा लिखना पड़ेगा, टेक साइन इनवर्स वो साइड, टेक सेक इनवर्स वो साइड, टेक कोस इनवर्स वो साइड, लेकिन टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए तुम सीधे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं मैंने वो बता दिया। कि
किसी भी क्या मैंने कहा कि भाई साइन थीटा बराबर एक्स है, ठीक है, तो मैंने बता दिया थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। क्या ये बात सही है? क्या मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकाल सकता हूं? ठीक है, तो चेक करते हैं किसी भी मतलब इनवर्स किसी भी फंक्शन का कब निकलता है। इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन is possible only when it is invertible। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक का छोड़ो, किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का इनवर्स मैं तभी निकाल सकता हूं जब वो क्या होगा, फंक्शन किसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इन्वर्टिबल की। अब ये इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल होता है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। वैसे तो चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। जब चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा तो उसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह देंगे हाँ भाई ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल है तो हाँ मैं उसका इनवर्स बता सकता हूँ, अदरवाइज इनवर्स नहीं बता सकता। अब बात आती है कि वन वन क्या होता है, ठीक है। वन 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 फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या कहता है? एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज। हर एक प्री इमेज की क्या होगी? कोई यूनिक इमेज होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के जरिए क्लियर कर देते हैं। एरो डायग्राम पढ़ाई 11th क्लास में, ठीक है। एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्री इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। और वाई की वैल्यू को हम इमेज बोलते हैं। 1 2 3 ए बी सी, 1 का रिलेशन इसके साथ, 2 का इसके साथ और 3 का इसके साथ। तो मैंने क्या कहा? एवरी प्री इमेज, तो हर एक प्री इमेज की क्या है? कोई ना कोई इमेज है। तो क्या ये फंक्शन है? तो हाँ ये फंक्शन है। कोई और एग्जांपल देते हैं। एक्स वाई 1 2 3 4 और ए बी सी, 1 का रिलेशन इसके साथ, 2 का इसके साथ और 3 का इसके साथ, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा एवरी प्री इमेज, तो ये वाली प्री इमेज तो खाली छूट गई ना, तो ये फंक्शन रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। कोई और एग्जांपल देता हूं। एक्स वाई 3 ए बी सी डी, 1 का रिलेशन इसके साथ, इसके साथ, इसका इसके साथ। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है। याद हो तो मैंने बताया था क्या कि कभी भी लेस देन का सिंबल बन रहा है तो कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं है। और वैसे भी एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, हर एक प्री इमेज की क्या होनी चाहिए? एक इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए। और यहाँ पे एक प्री इमेज की कितनी होगी? 2 इमेज हो गई ना, एक और 2। 1 के लिए इमेज ए बी है, 1 के लिए इमेज 2 बी है, बी बी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी मेरा फंक्शन नहीं है। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? ये हो सकता है, ये फंक्शन है। हर एक प्री इमेज की कोई ना कोई इमेज है। यहाँ पे कोई खाली छूट जाए उससे मतलब नहीं है, हर एक प्री इमेज की होनी चाहिए। इमेज से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। अब बताओ ये फंक्शन है? ये फंक्शन है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि हर एक प्री इमेज की कोई इमेज है। और वैसे भी कौन सा सिंबल बन रहा है? ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का सिंबल बन रहा है तो फंक्शन है, लेस देन का सिंबल बन रहा है तो फंक्शन नहीं है। क्लास 11 में देख लेना, मैंने फंक्शन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या कहता है? एवरी प्री इमेज हैज एग्जैक्टली वन इमेज। हर एक प्री इमेज की क्या होनी चाहिए?
सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक्स वाई 1 2 3 ए बी सी। चेक कर लो। सबसे पहली बात तो फंक्शन है, हाँ हैगा, ठीक है, हर एक प्रीइमेज की कोई ना कोई इमेज है। 1 1 है, 1 1 भी हैगा, क्योंकि हर एक प्रीइमेज की सिर्फ एक ही इमेज है, ठीक है, एक्स वाई। क्या ये फंक्शन हैगा, ठीक है, हर एक प्रीइमेज की कोई यूनिक इमेज है। और 1 1 1 1 भी है, क्योंकि हर एक प्रीइमेज की सिर्फ एक ही इमेज है, कोई और नहीं है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन समझ में आ गया भाई। अब बात ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, एवरी इमेज हैज वन और मोर प्रीइमेज। भाई हर एक इमेज की क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। जैसे ठीक है, हर एक इमेज की, ये इमेज है, इसकी कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है, एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा हो सकती है, 1 और मोर लिखा है मैंने, ठीक है। तो पहली बात तो ये फंक्शन है, हाँ हैगा, ठीक है। क्या ये ऑन टू है, ऑन टू भी है। लेकिन अगर मुझसे पूछ लिया जाए क्या ये 1 1 है, 1 1 नहीं होगा भाई, हर दो प्री इमेजों की क्या हो गई, एक इमेज हो गई, ठीक है। 1 1 मतलब एक के लिए सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो 1 1 नहीं होगा, फंक्शन भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। कोई और एग्जांपल देते हैं। अब देखो जैसे ये इसका कर दिया, क्या ये फंक्शन हैगा। क्या ये 1 1 है, 1 1 भी है। क्या ये ऑन टू है, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खाली छूट गई ना इमेज में। और आसान शब्दों वाली बात बताऊं मैं, प्री इमेज में हर एक प्री इमेज की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, ठीक है, प्री इमेज में कोई खाली ना छूटे, ठीक है। और ऑन टू में इमेज में कोई खाली ना छूटे। अगर मैं देखो यहाँ पे ये बात करूं, एक्स वाई 1 2 3 4 ए बी सी। अब देखो यहाँ पे ये खाली छूट गया, तो पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है। अब फंक्शन ही नहीं है तो मैं ना तो 1 1 चेक करने वाला और ना ही मैं ऑन टू चेक करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये चेक कर लेना फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लिया मैंने कहा y बराबर एक्स स्क्वायर कह दिया और x बिलोंग्स टू मैंने कोई भी नेचुरल नंबर दे दिया, ठीक है। अब एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 रखता हूँ तो 4 आ जाएगी, 3 रखता हूँ तो 9 आ जाएगी, 4 रखता हूँ तो 16 आ जाएगी, ठीक है। नेचुरल नंबर है, -1 नहीं रख सकता कहीं, तो -1 रखो, ठीक है। एक के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है, 4 के लिए 16 है। पहली बात फंक्शन है, हाँ है का, यहाँ के सभी बंदे ऑक्यूपाई हैं। 1 1 है, 1 1 भी है क्योंकि एक के लिए एक है। ऑन टू है तो ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ का इमेज में हर एक बंदे को, हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हाँ ये फंक्शन जो मेरा इन्वर्टिबल है और मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है।